पंचायत राज संकरसरिया दक्षिणी में मेधावी बच्चे जो अपनी परीक्षा में अव्वल लाए हैं उनके समान कार्य क्रम में माननीय मुखिया जी के द्वारा जो आयोजित है, हम इन्हें दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लोग ऐसे कार्यक्रम के संदर्भ में सोचते नहीं हैं, लेकिन आपने ऐसा कार्यक्रम को अंजाम दिया है जो समाज के मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर मेरुदंड को मजबूत करने का काम करता है। सभी क्षेत्रों के विकास का मापदंड शिक्षा है। इस कार्यक्रम के लिए हम हृदय से पुनः आपको शुक्रिया अदा करते हैं। गांव के स्कूलों से भी बीपीएससी पास बच्चे कर रहे हैं। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि टॉप करना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, कोई एक ही बच्चा टॉप करता है कहीं भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप कर गया वही हमेशा रेस में आगे रहता है। जो हमारे बच्चे जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आज आप मन लगाकर पढ़िएगा। केवल एक यही माध्यम है जिसके माध्यम से आप जहाँ भी अपने आप को स्थापित करना चाहिएगा वहाँ अपने आप को स्थापित कर दीजिएगा। इस पंचायत के मुखिया होने के नाते अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे घर की बच्चियाँ इंटर में और मैट्रिक में हमारे पंचायत हमारे बच्चियाँ ही टॉप की है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इन टॉपर बच्चियों को तहे दिल से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे घर के बच्चियां जिला टॉप भी करेंगी पढ़ाई के मामले में। मुझे इस पंचायत में चुनाव जीते हुए 4-5 महीना हुआ। चुनावी दौर में बहुत सारे हमने वादे किए थे, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है मैंने जो वादा किया था वो वादा आज भी मुझे याद है। बिहार बोर्ड के नतीजों के बाद जहां हर गार्जियन के अंदर में हर्षोल्लास है, बच्चों में एक नया उमंग है, उसी तरह से संकरसरिया पंचायत के मुखिया भी काफ़ी हर्षोत्साहित हैं और काफ़ी खुश हैं। मुखिया एजाज अहमद के द्वारा बच्चों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया और ये कहा गया कि बच्चे जो हैं सिर्फ पंचायत में या अपने ज़िले में ही नहीं बल्कि स्टेट में टॉप करें। तो इसी संबंध में हमारे साथ अभी मुखिया जी स्वयं मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि ये सब आइडिया कैसे आया। चूँकि देखिए हर मुखिया ऐसा काम नहीं करता है, कुछ मुखिया होते हैं जो इस तरह से अलग इतर सोचते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए, चूँकि बुनियाद ही शिक्षा है, अगर शिक्षा मजबूत होगा तभी किसी राज्य का किसी देश का विकास हो पाएगा। हमारे देश में अभी देश के जीडीपी का 6% हिस्सा जो शिक्षा पे खर्च होने वाला है, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है। और जो पंचायत में जो स्कूलों की स्थिति है, अभी हम जानते हैं कि कोई भी आजकल गार्जियन सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। वजह आपको भी पता है कि शिक्षक नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। चूँकि मुखिया लोग के ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है, एजाज साहब के ऊपर संकरसरिया दक्षिणी पंचायत की जिम्मेदारी है, तो वो तमाम सवाल हम जो पूछेंगे जो इन्होंने चुनाव से पहले वो वादे किए थे कि किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। और किस तरह का आयोजन था ये, किस तरह आपने इस तरह सोचा? ये आयोजन हमारे पंचायत में मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के नियत से और उनके गार्जियन जो गांव देहात में रह करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वास्तव में वो सम्मान के लायक है और उनको सम्मानित करने के लिए ही ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए परिवेश पटना दिल्ली का अलग होता है और गांव के माहौल का बिल्कुल अलग होता है कि कम संसाधन में भी बच्चे अगर ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो मुखिया जी आप अपने पंचायत में किस तरह से बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, क्या स्कीम है आपके पास? देखिए 20 साल से जो पंचायत का दशा दुर्दशा था, मैं आपके मुखिया बनने से पहले आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। आज मैं मुखिया, लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुखिया बनाया। मैं वादा किया था शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष रूप से मेरा जोर रहेगा
आज इस सम्मान समारोह में बीडीओ साहब भी आमंत्रित थे। उन्होंने बच्चों को संबोधित किया है और शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पे मैं बीडीओ साहब और डीएम साहब से बात करके और अपने पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत माने अच्छा से बदलाव होगा और बहुत सुधार होगा। चूँकि बात शिक्षा की हो रही है तो जाहिर से हम ये सवाल तो बनता है कि क्या आपके पंचायत के स्कूलों में शिक्षक क्या पूरे भरपूर मात्रा में है या शिक्षकों की कमी है? शिक्षक क्या समय से उपलब्ध हो पाते हैं स्कूलों में? देखिए, हमारे पंचायत में शिक्षक की थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन जितने शिक्षक हैं अगर मन से पढ़ाया जाए तो अच्छा से पढ़ा सकते हैं। पहले से किसी भी प्रतिनिधि द्वारा शिक्षक या स्वास्थ्य केंद्र पे कोई कमांड नहीं रहा, कोई देख रेख नहीं था। मुखिया जी लोग जो थे वो तो इंदिरा आवास में और बाकी अपने काम में लगे हुए। आप पे भी इल्ज़ाम लग सकता है ना? इल्ज़ाम तो देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले को कोई रोका नहीं जा सकता है। मैं पहले भी बोला हूँ कि जो भी इंदिरा आवास में उस लायक लोग हैं उनको मिलेगा इंदिरा आवास फ्री एंड कॉस्ट। अगर मेरे नाम पे कोई बिचौलिया अगर इस तरह का काम करता है, मेरे नाम पे इंदिरा आवास में वसूली करता है, तो वो जो लाभुक हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आए, मैं उनसे कॉज करूँगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पंचायत में करप्शन पे बिल्कुल मैं रोक लगाया हूँ। उम्मीद भी आपसे पंचायत की जनता यही करेगी कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, अपने पंचायत को करप्शन मुक्त बनाएं और जो लोगों से संवाद है वो डायरेक्ट संवाद हो। चलिए, आपको भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह का आयोजन किया है और आगे भी आप करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए, धन्यवाद। शंकर सरैया के मुखिया ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पे उनके सम्मान का आयोजन कार्यक्रम रखा था। इस बीच में जो हरसिद्धि के पूर्व विधायक हैं श्री राजेंद्र राम जी, वो भी पधारे थे। उन्होंने भी अपने बातों से बच्चों को काफ़ी उनके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ाई, उनको ऊर्जावान बनाया। इसी संदर्भ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेंद्र राम सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बच्चों को इस तरह से आपने काफ़ी प्रोत्साहित किया है, क्या कुछ लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से आगे चल के आगे बढ़ेगी? देखिए, जो अभी बच्चों में इच्छा जगी है, अभिभावकों में इच्छा जगी है शिक्षा के प्रति, सरकार उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं कर रही है और गलत व्यवस्था, कमजोर व्यवस्था में भी आज गांव के बच्चे और बच्चियां या उसके गार्जियन कम्पिटिटिव सेंस से वो अपने बच्चे में शिक्षा जैसे तैसे अपने धन की व्यवस्था करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन बच्चियों को, उन बच्चों को और उनके गार्जियन को कि इस काफ़ी दयनीय स्थिति जो बिहार में शिक्षा की है, उस परिस्थिति में भी वह चंपारण और बिहार और साथ ही पंचायत, आपने देखा कि मुखिया एजाज अहमद साहब जो दक्षिणी शंकर सिया के मुखिया हैं, उनके पंचायत के जो टॉपर बच्चे हैं उसे सम्मानित करके शिक्षा के प्रति जो हौसला अफजाई किया है, हम तो मुखिया जी को भी काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि जनप्रतिनिधि के अंदर चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसकी जवाबदेही जो सामाजिक कार्य करता है उसकी जवाबदेही बनती है कि देश और समाज के लिए या राज्य के लिए विकास का मापदंड शिक्षा होता है और विकास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह शिक्षा है। और इस क्षेत्र में सरकार की निराशपूर्ण रवैया के बाद भी जो बेहतर शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है और बच्चे में जो जागृति आई है, अभिभावकों में जो जागृति आई है, हम खास करके शंकर सरिया सहित अपने हरसिद्धि विधानसभा के जितने भी हमारे टॉपर बच्चे आए हैं, बेहतर रिजल्ट का प्रदर्शन किए हैं, उन्हें अपने हृदय से उन्हें शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे हरसिद्धि शहीद शंकर सिया उत्तरी के बच्चे स्टेट टॉपर बने, यह कामना करते हैं मालिक से। और आप सबों ने देखा भी बेहतर कार्यक्रम आयोजित है और हमारी और आपकी जवाबदेही है कि बच्चों को हौसला अफजाई करें। क्योंकि आप एक विपक्ष दल से आते हैं तो एक नकारात्मक सवाल लेकिन सकारात्मक तरीके से नीतीश कुमार बहुत दम भरते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन देखने को मिलता है कि बुनियादी स्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं है बिहार में शिक्षा को लेके। और जिस तरह से बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधा नहीं है। तो बतौर विपक्ष के नेता किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप उनके इस विषय में सवाल कर रहे हैं
जिनको यहाँ तक पता नहीं है कि हमारे बच्चे यूक्रेन में जाके यूक्रेन में पढ़ते पढ़ाई हैं। करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि इस राज्य के हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं और वहाँ उन पर परेशानियाँ आती है, तब ये कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, तो बिहार के गांव की जानकारी उन्हें कहाँ से होगी? जब हमारे बच्चे विदेश जाकर के पढ़ रहे हैं, अब उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जाते, तो उनकी रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, उनकी उसकी जानकारी नहीं है। तो हमारे गांव के बच्चे जो कड़ी मेहनत और परिश्रम करके बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यह नीतीश कुमार का दिया हुआ चीज़ नहीं है। ये स्वयं लोग अपनी ताकत को जगाया है, स्वयं लोग स्थिति और परिस्थिति के साथ अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार पहले बेरोजगारी दूर करने की कोशिश बातें कही थी। हमारे नेता जब के बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो प्रथम कलम से प्रथम कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये घबराहट में ये लोग एनडीए वाले लोग बोले कि नहीं, मैं 19 लाख देने का काम करूंगा। लेकिन एक चीज बड़ी ईमानदारी से इन्होंने किया है, ये सरकार ने की है कि अब बेरोजगारी दूर नहीं, बेरोजगारों को ही दूर कर रहे हैं। कारण कि इनकी सोच है कि शिक्षा की पेपर लीक करो, ये लीक की सरकार है, यह हमेशा पेपर लीक होती है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का जहां तक बात करेंगे, तो जितने भी +2 स्कूलेज कॉलेजेज खुले हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास करिए कि कोई भी +2 में कहीं भी अभी तक शिक्षक बहाल नहीं हुए। और जहां बिल्डिंग चमकता हुआ बिल्डिंग इनके समय में तो दिखता है, लेकिन उसमें शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षक है ही नहीं। और शिक्षक जो भी हैं, तो इनके शिक्षक अब शराब खोजने में लगे हैं। कारण उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप शराब देखो, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भेजना नहीं चाहते। तो ये सरकार जो रवैया अपनाई है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के अंदर, वह काफ़ी निराशाजनक है। और इन्हें कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, बिहार के लोगों को शिक्षित करना नहीं चाहते। वह विकास, अगर यही सोच होती तो बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र हो, किसी भी मामले में इस सरकार की कोशिश नहीं है। कोशिश बस है तो क्या कि डकैती से हम सत्ता पर बने रहें, जबरन हम यदि सहयोग लेते रहें और लोग के जनादेश को लूटते रहें, जनादेश लेकर के सत्ता में जाते रहें। इसके अलावा ये सरकार के अंदर न कोई विजन है, न कोई रीजन है, कोई काम नहीं करते। इसलिए कि शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ तक आपने पूछा है, आप जब सरकारी विद्यालयों में जाएंगे, तो जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जो अपनी रोना रोते हैं, उनसे जब पता चलेगा तब आपको लगेगा कि बिहार भगवान भरोसे और गार्जियनों के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से जो प्राइवेट शिक्षा से कुछ प्राप्त करके बेहतर शिक्षा में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो विधायक जी ने कई महत्वपूर्ण सवालों को इंगित करते हुए ये बताया है कि अभी जो राज्य में शिक्षा की व्यवस्था है, बहुत दयनीय स्थिति है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि +2 के जो विद्यालय हैं, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। जो प्राइमरी विद्यालय है, उसमें बेंच और टेबल भी नहीं है। बच्चे आखिर बैठ के कहाँ पढ़ेंगे।